ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 20वीं कक्षा। कल संप्रज्ञात समाधि के बारे में 7वें सूत्र में हमने देखा था। अपर वैराग्य के बाद में संप्रज्ञात समाधि और पर वैराग्य के बाद में असंप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात के वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता इनके अनुरूप चलते हुए, इन विषयों को बनाते हुए जो एकाग्र अवस्था होती है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। ओम आचार्य जी, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता का जो इन्होंने परिभाषा दिए हैं उसके अनुसार उसको एक उदाहरण रूप में देखें तो उदाहरण तो वितर्क में महाभूतों का प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष होगा। ये इसको अलग से कुछ दिखाया नहीं जा सकता। जो वितर्क में चारों रहते हैं बोले थे। हाँ। वितर्क में विचार भी रहता है, आनंद और अस्मिता रहता है। हाँ। तो जब व्यक्ति पंचमहाभूतों में रहता है, हाँ। तब यदि अस्मिता भी रहेगा, हाँ। तो फिर वहां पर दो चीजों का प्रत्यक्ष हो रहा है ना। एक साथ नहीं, लेकिन चारों का हो सकता है। उसमें एक समय में तो एक ही विषय रहेगा। वितर्क समाधि में महाभूत विषय रहते हैं, उसके अलावा बाकी तीन भी रह सकते हैं। सूक्ष्म भूत भी रह सकते हैं, प्रकृति भी रह सकती है, उसको आनंद भी आता है, ह्लाद भी होता है और स्वयं का बोध भी होता है, अलग अलग स्थितियों में। ये चारों जो हैं, चारों चीजें वहां पर रह सकती हैं, चारों चीजें हो सकती हैं। लेकिन स्थूल भी रहेगा, स्थूल भी रह सकता है। एक ही समय में चारों रहती हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक ही समय में चारों रहती हूं ऐसा नहीं समझो उसको। स्थूल महाभूत में आलंबन किया हुआ है, सात्विकता है, तो एक सुख तो उस समय भी रहेगा ही उसको। ठीक है। और इसके अंदर कि जैसे अभी हम प्रत्यक्ष करते हैं किसी वस्तु का, तो हमें साथ में ये पता रहता है ना कि मैं जान रहा हूं, जानने वाला मैं हूं। ये एक साथ में बोध रहता है, उस रूप में थोड़ा रहेगा। और वो केवल आत्मा पे भी टिक सकता है, वो भूतों पे भी, इन चारों क्षेत्रों में वो जा सकता है। लेकिन उसका मुख्य विषय स्थूल महाभूत रहते हैं। लेकिन बाकी तीनों चीजें भी वहां रहेंगी, तीनों चीजें रहेंगी। और आगे आगे निचले निचले छुटती जाएगी, केवल ऊपर ऊपर की रहती जाएगी। वो और अधिक सूक्ष्मता में, गहराई में, स्पष्टता से उसको मत समझना चाहिए। परंतु यदि चारों रहते इस दृष्टि से देखा जाए, सूक्ष्म दृष्टि से, सामान्य रूप से रहते इस दृष्टि से भी देखा जाए, हाँ। पर ऐसा देखेंगे तो फिर वो किसी एक चीज में स्थिर है ऐसे नहीं मान सकते ना। तो इसका तो मैंने कहा ही है आपको, एक ही क्षण में चारों हो ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है। आपकी आपत्ति तो तब आए जब एक ही क्षण में चारों हो और आप कहो कि भाई एक समय में तो एक ही विषय रह सकता है। स्थूल भूत है तो सूक्ष्म भूत कहां से आ गए उसमें? कारण की दृष्टि से जा सकता है वो, स्थूल भूतों को देख रहा है, उनका प्रत्यक्ष कर रहा है, तो उसके कारण के रूप में सूक्ष्म भूतों को देख सकता है और पीछे जा सकता है, वो सत्वर स्तंभ तक जा सकता है कारण के रूप में। प्रत्यक्ष उसी का कर रहा है, लेकिन कारण के रूप में जा सकता है। और ज्ञाता के रूप में वो अपनी अनुभूति कर सकता है। लेकिन रहेगा चारों, ये तो एकदम इन्होंने स्पष्ट लिख ही रखा है।
उसमें चारों का ही साक्षात्कार प्रमुखता से हो रहा है, ऐसा इनका तात्पर्य नहीं है कहने का। अब आप स्थूल रूप से देखें तो आप कपड़े को देख रहे हैं, कपड़े को, एक वस्त्र है, अब उसमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? कपड़े को भी देख सकते हैं, उसी के साथ साथ धागों को भी देख सकते हैं, और धागों के जो रेशे हैं उन पर भी दृष्टि जा सकती है, हो सकता है ना। और धागों से भी थोड़ा और सूक्ष्मता में चले जाएं तो वहां भी जा सकती है, सबको देखते हुए। हो गया चार, तीन चार चीजें जो भी जहां हो सकती है। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमने कपड़ा देखना तो बंद कर दिया है और अब हम केवल धागे पे केंद्रित हो गए हैं। अब कपड़ा नहीं आएगा, अब धागे पे केंद्रित हो गए। धागा, और धागा किसका? रेशा, और रेशे से और सूक्ष्म चीज जो हो वहां, ये सारी चीजें हैं। फिर और स्थिति में जाएंगे जहां कपड़ा भी नहीं है, धागा भी नहीं है, अब केवल रेशे पे केंद्रित हो गया है वो। लेकिन रेशे से जो सूक्ष्म चीजें हैं उन पर भी केंद्रित है साथ में, और आगे चल के रेशा भी छूट गया और सूक्ष्मता में चला गया। हो सकता है। तो कुछ इस तरह से हम उनको देख सकते हैं, लेकिन प्रमुखता फिर भी इसमें स्थूल की रहेगी, स्थूल विषय उसका रहेगा, उसकी प्रमुखता रहेगी। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता में जाएंगे नीचे नीचे का छूटता चला जाएगा कुछ। आचार्य जी, ये पहले ही कहा था वितर्कस चित्तस्य आलम्बने स्थूलाभ होगा, तो स्थूल से महाभूतों का ग्रहण किया था। तो ये जो महाभूत के पश्चात तत्वांतर होते नहीं है, ये हमको जो भी देखने में आता है ये उन्हीं का मिश्रण है। तो उन महाभूतों में ये जो पृथ्वी, अग्नि, जल जो हमारे सामने अभी जो दिखाई देते हैं, इनके अतिरिक्त जो हैं उनका ग्रहण, उनका ग्रहण होगा। ये जो हमें दिखाई देते हैं तो पांच भौतिक है। और इसमें एक बात थी जो ह्लाद का इन्होंने, जो आनंदो ह्लाद, हाँ, तो इसके पहले संप्रज्ञात समाधि के पहले जो ध्यान आदि होता है तो उसमें योगाभ्यासी को आनंद का अनुभव नहीं होता है? होता है, होता है। उसमें भी जैसे जैसे सात्विकता होती है वो होता है, और धर्म का पालन करते हैं तो सुख पहले भी आने लगता है, संतोष का पालन करते हैं उससे भी सुख का लाभ होता है, स्वयं सूत्रकार भी कहेंगे आगे। तो सुख की अनुभूति जिसको आप आनंद बोल रहे हैं वो प्रकृति जन्य सात्विक सुख, सत्व गुण का सुख, वो तो बहुत पहले से आने लगता है। जब हम किसी के का उपकार करते हैं किसी भी तरीके से, उसमें जो हमारे को प्रसन्नता होती है वो भी सात्विक प्रसन्नता है, सत्वगुण उभरता है वहां पर, दूसरी चीजें शांत होती हैं। ये तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, लेकिन यहां विशेष रूप से है। इसलिए समाधि से पहले भी आनंद तो उसको आने लग जाता है, थोड़ा बहुत भी जो ध्यान करते हैं उनको भी आने लग जाता है, थोड़ी भी एकाग्रता बनती है वहीं आने लग जाता है, लेकिन उसका स्तर बढ़ता चला जाता है। तो ये ऊंचे स्तर पर है। और ये इन्होंने नाम दिए सवितर्क, सविचार और सानंद, फिर चौथे वाले में सास्मिता ऐसा नहीं कहा, केवल अस्मिता मात्र, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सहित नहीं है किसी के। पहला जो था साथ तो हम तब बोलेंगे जब और चीजें भी हों, तो सवितर्क मतलब सहित, यानी कोई और भी चीज है। सविचार यानी औरों के साथ में विचार के सहित है, ठीक है। और अस्मिता के अंदर है, और आनंद वाला है वो भी सानंद है, यानी और भी कुछ है। अस्मिता में तो वो अकेला है, वो किसके साथ में है, इसलिए स शब्द नहीं लगाया। इधर पूछिए। आचार्य जी, वृत्तियों से संबंधित प्रश्न है। वृत्तियां पंचतय, क्लिष्ट, अक्लिष्टा, तो सभी वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की हो सकती हैं, जो 5 प्रकार की बताई थी। तो उसमें जो विपर्य वृत्ति है, क्या हम उसे प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट रूप कह सकते हैं? विपर्य भी प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट रूप है, और विपर्य, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि विपर्य में अक्लिष्टत्व नहीं होता है। वो उदाहरण दिए थे कक्षा में, पीछे हो चुका है वो विषय। तो इसको केवल यूं ना कहिए कि ये प्रमाण वृत्ति का क्लिष्टत्व है, विपर्य है, इस रूप में हम नहीं कह सकते। ये ठीक है कि प्रमाण के विपरीत विपर्य होता है, अतत रूप प्रतिष्ठित होता है, लेकिन यहां विपर्य को प्रमाण वृत्ति से बिल्कुल अलग वृत्ति स्वीकार किया है,
और उसमें भी क्लिष्टता अक्लिष्टत्व हम देख सकते हैं। इसी तरह से प्रमाण वृत्ति में भी क्लिष्टत्व और अक्लिष्टत्व दोनों देख सकते हैं। प्रमाण वृत्ति है, इससे वो अक्लिष्ट ही हो, ये कोई बात नहीं है। भौतिक जगत में हम जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से देख सुन करके जानते हैं, समझते हैं, क्लिष्टत्व होता ही है, लोग जाता ही है, क्लिष्ट वृत्ति में जाता ही है व्यक्ति, तो वो कोई नियम नहीं है। जी आचार्य, यही शंका थी कि प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट रूप विपर्य, तो विपर्य अक्लिष्ट भी होता है, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। तो ये तो बता चुके हैं, चर्चा हो चुकी है इस विषय में। आगे दीजिए, बोलो। ओम आचार्य जी, जो प्रथम सूत्र में आया था एकाग्रावस्था के विषय में, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्मबंधानि शोधयति निरोधम अभिमुखम करोति। तो ये जो अवस्था है, ये जो अभी संप्रज्ञात की 4 स्थितियां बताइए, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, तो इनमें सब में होगी? सब में घटेगी, क्योंकि वितर्क से फिर वो विचार में जाता है, विचार से आनंद में जाता है, अस्मिता में जाता है, ये उसी तरफ जा रहा है ना, निरोध समाधि की तरफ जा रहा है। और इन सब से क्लेश क्षीण होते हैं। ठीक है, वो ये सब पे घटेगी, पूरी वो संप्रज्ञात समाधि पे सब पे घटेगी। न्यूनाधिकता कर सकते हैं, लेकिन सब पे घटेगी। और जो दूसरे सूत्र में आई थी बात, तदेव रजोलेश मलापेतम सर्व प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यथ खाति मात्रम, तो ये अस्मिता को लेके कहा गया है? ये अस्मिता के लिए कहा गया, ये अंतिम स्थिति है संप्रज्ञात का ही, संप्रज्ञात की अंतिम स्थिति के लिए कहा गया है। लेकिन शुरुआत तो वितर्क से ही हो जाएगी, वो अंतिम स्थिति है। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए। ओम ओम आचार्य जी, कल एकाग्रता की चर्चा हुई और ध्यान के अंदर जो एकाग्रता आती है जी, इधर संप्रज्ञात में भी एकाग्रता कारण बनती है। हाँ। तो अपने प्रत्याहार के बाद में क्रमशः एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान पर आती है। तो साधक जो है वो कैसे पता लगाए कि ये एकाग्रता समाधि वाली है, एकाग्रता ध्यान वाली है? तो इनके घनता रहती, कार्य कारण का संबंध क्या रहता है? हाँ, इस एकाग्रता का पता यही लगेगा कि ध्यान में जो एकाग्रता होगी वो वैचारिक होगी, स्मृति वृत्ति होगी, उसमें विचार के रूप में होगी, प्रत्यक्ष नहीं होता है ध्यान में, और समाधि में प्रत्यक्ष होता है। ये भिन्नता है। जब हम ध्यान में बैठे हैं और हम ओम का स्मरण कर रहे हैं और परमात्मा के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी इत्यादि, अब ये जो चल रहा है ये स्मृति वृत्ति चल रही है, क्योंकि हमने ओम शब्द सुन रखा है, पहले ओम के अर्थ सुन रखे हैं, समझ रखे हैं, विचार कर रखे हैं, निश्चय कर रखे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं बस हम। इस समय हम ध्यान कर रहे हैं, हमने कोई मंत्र लिया, गायत्री मंत्र लिया, उसको बोल रहे हैं। अब उसको बोल रहे हैं, इसको हमने गायत्री मंत्र को जाना कैसे था? शब्द प्रमाण से जाना था, सुना था, समझा था, विचार कर लिया था। अब वो हमारे स्मृति में है। अब जब हम गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, आवृत्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द प्रमाण नहीं कहलाता है। शब्द प्रमाण तो तब कहलाएगा जब कोई बोल रहा हो या हम पढ़ रहे हैं और फिर जो ज्ञान हो रहा है उस समय कहलाता है शब्द प्रमाण। स्मृति वृत्ति के संदर्भ में उन्होंने बताया था कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम या प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन सब की भी स्मृति होती है। इन पांचों वृत्तियों के अनुभव से भी स्मृति होती है। तब जो ध्यान काल में हम मंत्रों को बोलते हैं, जप करते हैं, ये प्रमाण वृत्ति नहीं है। प्राय करके इसको प्रमाण वृत्ति माना जाता है कि भाई वेद का मंत्र है तो वेद तो शब्द प्रमाण है, आगम प्रमाण है, तो अब जब हम मंत्र को बोल रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, ये प्रमाण वृत्ति है, शब्द प्रमाण वृत्ति है, ऐसा बहुत लोग समझते हैं। ये शब्द प्रमाण वृत्ति नहीं है, ये स्मृति वृत्ति है। हम उसको दोहरा रहे हैं, याद कर रहे हैं, हमने पहले जाना है और अब उसको दोहरा रहे हैं। हाँ, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय का हमें, जप कर रहे हैं उसका हमें जो बोध हो रहा है कि मैं जप कर रहा हूं, ये हमारा प्रत्यक्ष है। लेकिन जो जप किया जा रहा है वो स्मृति वृत्ति के माध्यम से किया जा रहा है। तो ध्यान काल में
जो भी हम मंत्र का, शास्त्र का उद्धरण लेकर के पूर्व में विचारित, पूर्व में निश्चित निदिध्यासन की हुई चीजों की जब हम आवृत्ति कर रहे होते हैं, हम सब प्राय करके यही करते हैं ना, ध्यान जो चलता है, जो हम ध्यान संध्या करते हैं उसमें यही तो करते हैं। हे परमात्मा आप सर्वरक्षक हो। कैसे हो वो हमने पहले सोचा समझा हुआ है, उसको दोहराते हैं। आप सर्वव्यापक हो, आप न्यायकारी हो, आप दयालु हो। ये जो सारी चीजें हमारी सुनी पढ़ी समझी हुई हैं उसको हम दोहरा रहे हैं। ये कौन सी वृत्ति कहलाएगी? स्मृति वृत्ति कहलाएगी। ये भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अभी प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं हम पूर्व जानी हुई चीज का स्मरण कर रहे हैं, ये स्मृति वृत्ति हो रही है। समाधि में स्मृति वृत्ति नहीं होगी, प्रारंभ में होगी, आगे चल करके वो स्मृति भी समाप्त हो जाती है। वो सब समाधि के और जो भेद आगे आएंगे वहां और स्पष्ट होगा। तो मुख्य भिन्नता क्या है? ध्यान और समाधि। आपका प्रश्न था कि ध्यान में जो एकाग्रता है और समाधि में जो एकाग्रता है, हमें कैसे पता लगे कि ये जो एकाग्रता है ये ध्यान की एकाग्रता है या समाधि की एकाग्रता है? तो वहां हम परीक्षण करेंगे। वृत्तियों को हम समझ चुके हैं कि ये जो वृत्ति आ रही है ये स्मृति वृत्ति है या प्रत्यक्ष वृत्ति है। समाधि है तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति कहलाएगी, ये साक्षात्कार होता है, सीधा प्रत्यक्ष वृत्ति हो जाएगी। और उसके अलावा जितना भी चल रहा है वो ध्यान ही चल रहा है। आपको बहुत सारे साधक ऐसे मिलेंगे, वो कहते हैं कि बिल्कुल ईश्वर का विषय ही बना हुआ है या आत्मा का विषय ही बना हुआ है। पूरे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मैंने ईश्वर के पर ही टिका गया, मेरे को ईश्वर के विषय में समाधि लगने लग गई। इसे समाधि नहीं कहते। एकाग्रता तो है लेकिन ये ध्यान वाली एकाग्रता है, क्योंकि ये स्मरण मात्र चल रहा है। हमने अपने को किसी एक विषय पर टिका लिया, परमात्मा के एक गुण पर केंद्रित हो गए, किसी भी एक गुण पे भी केंद्रित हो गए, या परमात्मा के अनेक गुणों का हम बार बार स्मरण कर रहे हैं, एक के बाद एक दूसरे गुणों पे जा रहे हैं, या एक पे भी टिक गए और एक के भी किसी एक अंश पे टिक गए। ये सब क्या है? अनुभूत विषय को हम फिर से स्मरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं उसके ऊपर, उसी पे केंद्रित है। ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग है और ये ध्यान में आएगा। जी, इसमें एक प्रश्न और उठता है। संप्रज्ञात समाधि का अंतिम छोर धर्म में एक समाधि है, असंप्रज्ञात का है, संप्रज्ञात का नहीं है। असंप्रज्ञात के प्रारंभ में है और संप्रज्ञात के अंत में? नहीं, इस विषय पे तो मैंने काफी चर्चा की थी और अंतः प्रमाण, अंतः साक्ष्य भी आपके सामने रखे थे कि ये जो धर्मेक समाधि है ये असंप्रज्ञात का अंतिम है, संप्रज्ञात के अंत में नहीं है। ऐसा कुछ टीकाकार लिखते हैं, वो ठीक नहीं है। और ये विषय आगे जब चौथा पाठ पढ़ेंगे हम, आप पूरा योग दर्शन पढ़ते हुए वहां जाएंगे और क्रमशः एक एक करके सूत्र आएंगे, उनसे हमें पता लगेगा ये कौन सी स्थिति है। तो तब तक के लिए धैर्य रख लीजिए, पूरा योग दर्शन समाप्त हो जाए उसके बाद में आप इस बिंदु को अगर उठाएंगे तो फिर चर्चा करेंगे। वैसे मैं ये बिंदु बता चुका हूं कि धर्मेक समाधि, धर्मेक समाधि का शब्द का अर्थ क्या है? धर्म और मेघ, तभी देखेंगे वहां पर। हाँ, और कौन है इधर? पूछिए। ओम जी, जैसे संप्रज्ञात समाधि में जो 3 स्थितियों की चर्चा आई, तो उन स्थितियों का, उन अवस्थाओं का ज्ञान होने पर ही ध्यान लगेगा, क्योंकि उन विषयों में जब ज्ञान होगा तो जी फिर उसके बाद समाधि की स्थिति होगी। तो ऐसी ज्ञान वाली स्थिति दिखती नहीं है जी, मतलब उनके विषय में जो ज्ञान है, सूक्ष्म भूतों के विषय में, तन्मात्राओं के विषय में, तो फिर वो किस तरह से फिर समाधि की तरफ बढ़ सकेंगे? हाँ, आपका कहना है कि पहले उसका ज्ञान होगा तो ध्यान होगा और ध्यान के बाद में समाधि लगेगी, ठीक है। तो इतना ज्ञान तो है ही, सूक्ष्मभूत होते हैं, स्थूलभूत होते हैं, सांख्य दर्शन आप पढ़ चुके हैं और वो प्रक्रिया आप सुनते ही रहते हैं। इतना तो ज्ञान है ही, उसके और भी गुणों का ज्ञान है, इतना हमारे को पता है ही। और इतना भी बहुत है, जब हम ध्यान करेंगे और सूक्ष्मता में जाएंगे और फिर वो अपने आप घटित होता है वहां पर। प्रत्यक्ष जो होगा वो आंतरिक रूप से अपने आप उस तरह की व्यवस्था से होगा।
तो जब ध्यान पे किसी पे केंद्रित होते हैं उससे संबंधित चीजें आगे प्रत्यक्ष होती हैं आंतरिक रूप से। अब आप किसी शहर को देखने जा रहे हैं तो बोले पहले शहर का ज्ञान होगा तब उसका प्रत्यक्ष होगा। ठीक बात है ना? ये लोक में भी है या नहीं है? ऐसा ही है ना? थोड़ा अच्छी तरह से स्वीकृति दिया करो, पता लगे कि भाई आपको बात पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो वहां भी कोई कहे कि जी प्रत्यक्ष तो तब करेंगे जब हम उसको जानेंगे। कोई जानेंगे मतलब थोड़ा ही तो जानेंगे, प्रत्यक्ष में पूरा जानेंगे, प्रत्यक्ष में अधिक जानते हैं। उससे पहले जो जानना है वो थोड़ा होता है, वो थोड़ा तो जान लेते हैं। और वो थोड़ा भी यदि थोड़ा लग रहा है तो ठीक है, वो और ज्यादा हो जाएगा। उनके बारे में और भी वर्णन आते हैं, कुछ कुछ वर्णन शास्त्रों के अंदर आए हैं, उसके अनुसार हम कुछ समझते हैं तो आगे हो जाएगा। हाँ कुछ। आचार्य जी, ये विचार नामक जो संप्रज्ञात समाधि होती है उसमें केवल तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है अथवा जो अन्य महतत्व, अहंकार, इंद्रियां और मन, इनका भी होता है? सभी का, ऐसा ही बोला था मैंने। सभी का होता है जी। प्रकृति को छोड़ करके, मूल प्रकृति को छोड़ करके नीचे का जो है वो कार्य जगत जो भी है उसको, वो सारी सूक्ष्म चीजों के अंतर्गत लेते हैं। इसमें थोड़ा दृष्टिभेद होता है, कई टीकाकार किसी को थोड़ा इधर उधर करते हैं, तो लेकिन मेरी समझ में तो यही आया हुआ है। सत्यपति जी, स्वामी सत्यपति जी ने जो है केवल तन्मात्राएं लिखी है इसमें विचार नामक में, और जो आनंद नामक की जो समाधि है उसमें उन्होंने जो सुख की अनुभूति होती है वो इंद्रियों के साक्षात्कार से जो सुख की अनुभूति है उसको वहां पे एहलाद के नाम से लिया है। प्रकृति थोड़ा सा आप प्रकृति का कहाँ होता है? फिर इंद्रियों से जो सूक्ष्म चीजें हैं उनका साक्षात्कार कौन से में होता है? आनंद नामक है जी, आनंद उसमें, बाकी सबका उसी में होता है। हाँ जी, ऐसा इसमें लिखा है उन्होंने। हाँ, इंद्रियों से लेकर के और मूल प्रकृति तक। जी ठीक है, वो दृष्टिभेद है, अलग अलग कुछ है। मेरे जो समझ में आया मैंने आपके सामने रखा। और कौन? हाँ बोलो। आचार्य जी, जैसे बाहर का प्रत्यक्ष होता है, हम इंद्रियों से किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं तो आंख से उसके रूप का पता लगता है, छूने से उसके स्पर्श का पता चलता है, नाक से गंध का पता लगता है। तो अंदर जो प्रत्यक्ष होगा तो उस समय इन सभी पांचों चीजों का पता लगेगा या फिर केवल वो दिखेगा मात्र अंदर? हाँ, जैसा इनका जिसका जैसा रूप गुण है, स्वभाव है, वो पता लगना चाहिए मन से सीधे। ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल मन से मानसिक प्रत्यक्ष के रूप में जो गुणधर्म उसमें है उन सब का पता लगना चाहिए। और एक दूसरा, जैसे कोई भी वस्तु दिखाई देती है तो उसमें बताते हैं कि जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और उसके कारण से वो वस्तु हमको पता लगती है, लेकिन जब अंदर प्रत्यक्ष होगा तो उस समय तो कोई ऐसी चीजें हैं नहीं, तो फिर कैसे दिखाई देगा वो? ये कैसे कह लिया कि ऐसी चीजें नहीं है? ये नहीं, दूसरी व्यवस्था होगी। सब जगह एक ही जैसी व्यवस्था हो ऐसा नहीं ना। ये तो रूप के लिए आपने कहा, रूप के अतिरिक्त ये नेत्रों की दृष्टि से है, क्योंकि नेत्र बिना प्रकाश के ऐसे देख नहीं सकते। ये व्यवस्था तो नेत्र के कारण से है, लेकिन मन में भी ऐसी ही व्यवस्था हो कि उसके पास किरणें जाती हो तब वो जानता हो, ऐसा तो नहीं। अभी जो हम देखते हैं बाह्य वस्तुएं और नेत्र में उद्दीपन होता है, नेत्र की कोशिकाएं, तंत्रिका, नेत्र तंत्रिकाएं जो हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो संदीप्त होती हैं, उद्दीप्त होती हैं और उससे संकेत अंदर जाते हैं। ठीक है, और फिर अंदर मन, बुद्धि, आत्मा तक वो पहुंचते हैं, तो वहां प्रकाश थोड़ा जाता है। इस लौकिक प्रत्यक्ष में भी, बाह्य प्रत्यक्ष में भी मन तक प्रकाश थोड़ा जाता है, मन प्रकाश से थोड़ा देखता है। ये नेत्र के लिए व्यवस्था है, आगे अलग संकेत जाते हैं। तो मन के वहां तो आंतरिक मानसिक प्रत्यक्ष होगा, उसके लिए लौकिक चीजों में भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो आंतरिक में आप क्यों उसमें आवश्यक समझें कि वहां ये प्रकाश होना चाहिए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए कहीं वहां से वहां माध्यम ठीक है, उसका मना नहीं कर रहा हूं, माध्यम कुछ ना कुछ होगा। वो व्यवस्था जो भी है वहां पर, उसका कोई स्पष्टीकरण हमें मिलता नहीं है यहां पर। तो
इसलिए उसके लिए कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन आप इस प्रकाश को वहां घटाएं, उतना तो ठीक नहीं है। ये आवश्यक नहीं कि वहां भी ऐसी ही व्यवस्था हो, भिन्न व्यवस्था होगी। और प्रत्यक्ष हो रहा है तो कोई ना कोई व्यवस्था होगी, ये हम अनुमान कर सकते हैं। सन्निकर्ष होगा, सन्निधि होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और वो कैसे होता है ये फिर वैज्ञानिक दृष्टि से हो तो अनुसंधान का विषय। और कोई बोलिए। ओम आचार्य जी, ये हठ योग साधकों में देखा जाता है कि 400-500 भस्त्रिका करने के बाद में जब ध्यान लगाते हैं तो वहाँ पर जिस पर ध्यान लगाते हैं वहाँ प्रकाश दिखाई देता है 10-15 मिनट तक। फिर इसके बाद में शून्यता छा जाती है, तो वहाँ न तो विचार होता और न किसी प्रकार का आलम्बन होता। तो वहाँ क्या मानेंगे? ये तो भाई ये स्थूल रूप से ऐसा होता है। जब भी हम कोई विशेष सक्रियता लाते हैं, चाहे वो प्राणायाम के माध्यम से लाएं या दूसरे ढंग से लाएं, और फिर एकदम शांति आती है थकने के बाद में। जैसे होता है बहुत सक्रियता हो तो बस जब आराम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एकाग्रता लगती है, जैसे शरीर को लगती है, मन को भी लगती है, बुद्धि में भी होती है। तो बार बार प्राणायाम करने से जो सक्रियता आती है, तेजी आती है, और उसके बाद में यह होता है जो प्रकाश है वो नेत्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है इन सबसे, प्राणायाम से, श्वास प्रक्रियाओं से, दबाव से, तो वो उद्दीप्त होती है। ये तंत्रिका तंत्र का खेल है और कुछ नहीं है। ये जो प्रकाश होता है ये तो हम नेत्र को वैसे भी दबाते हैं, उससे भी आने लगता है, दबाव होने लगता है। और सांस भर के और कान नाक बंद करके भी होता है, वो कभी भी कर सकते हैं। आप लोगों ने प्रत्यक्ष कर ही रखा होगा बहुतों ने, सांस को भर के कान को बंद कर लिया, ये करते हैं। ये है, अब भर के और थोड़ी देर रोको आप, ये झिलमिल शुरू हो गई मेरे सामने, देखो इतने विचित्र विचित्र योग की कितनी सिद्धि, अद्भुत दर्शन जो कि संसार में नहीं होता, जो आंतरिक प्रत्यक्ष है, कितना अद्भुत चित्र विचित्र रंग बिरंगे चीजें ऐसी समय हो जाती है। उस तरह से प्राणायाम से होती है वहां पर वो दबाव आता है आंखों के ऊपर। उससे भी सरल विधि ये है, इसको भी अपना सकते हैं सरल रास्ते को, ठीक है। ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं ना कई जने, पूरा माहौल बना के उनको, आज आपको ईश्वर का साक्षात्कार करवाएंगे, और उनकी श्रद्धा को अभिव्यक्त भी करवाते हैं धन के रूप में। इतना धन दें, श्रद्धा तो होनी चाहिए ना, बिना श्रद्धा के कैसे होगा। तो उनसे बड़ी श्रद्धा उनकी प्रकट करवाते हैं, पहले अलग कमरे में ले जाते हैं, बंद करते हैं, अंधेरा करते हैं, कुछ और भी विशेष चीजें लगा के रखेंगे, धूप बत्ती और प्रकाश और चीजें, ताकि कुछ वैशिष्ट्य लगे। परमात्मा विशिष्ट है तो कुछ विशेष तो होना ही चाहिए। ले जाते हैं और उनको यहाँ दबा देते हैं। वो चमकता हुआ गोल दिखता है, देखो, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। एक चमकता हुआ गोला आदित्य वर्ण का सुनहरा दिखता है, अभी कर लो अभी दिख जाएगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। आधुनिक विज्ञान है ना, उसमें हर चीज जल्दी जल्दी होती है, शीघ्रता से, सरल उपाय हैं। ज्ञान बढ़ते 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 उपाय सरल खोज लिए गए हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है। हम पुराने तरीकों पे रहेंगे तो लंबा रास्ता चलना पड़ेगा, वैसे ही बहुत समय लगता है। नई तकनीकें आ गई है ना, उससे सरलता से हो जाता है कुछ। आंतरिक जो प्रत्यक्ष होता है, मानसिक प्रत्यक्ष, जैसे मैं जप कर रहा हूं ऐसा प्रत्यक्ष कर रहा, तो उस प्रत्यक्ष को यहां क्यों नहीं ली? उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि मैं जब जप कर रहा हूं, जैसे अभी हम अनुभव करते हैं, मैं सुन रहा हूं। सुनना एक अलग चीज है, किसी वस्तु का, शब्द का, और साथ में ये ज्ञान अनुभूति कि मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं। ये जो स्वयं की हमारी आंतरिक अनुभूति होती है, ये हमारी प्रत्यक्ष हो रही है अभी। उसको यहाँ ग्रहण क्यों नहीं कर रहे सूत्र में? उसमें यहाँ पे उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? कहाँ यहाँ तो बाह्य वस्तु परागातक विषय, सामान्य विषय में जो कहा, प्रत्यक्ष के जो व्याख्या की थी पीछे व्यास भाष्य में, कर सकते हैं ना उसको भी। चित्त की दृष्टि से जो बाह्य है, एक बाह्य शरीर से बाह्य है,
बाह्य मतलब आपको लेना होगा ना कि किससे बाह्य है, किससे बाह्य है? शरीर से बाहर। एक तो ये दृष्टि है, और उसी दृष्टि से आप पूछ रहे हैं। अभी तो अंदर का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वो चित्त से बाहर का ही है ना, आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उससे बाहर का है, तो वो अपने से बाह्य वस्तु उपराग वहां पर संगति लगाना चाहे लगा सकते हैं। और ये बाहर के स्थूल रूप से कहा गया है। आंतरिक वाला भी आप इसमें सामंजस्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसको रोकने की बात भी बोलने में जो वर्णोच्चारण शिक्षा आदि में जो आता है, तो बाह्य प्रयत्न भी होता है ना। कहां होता है वो बाह्य प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न कहां होता है? मुख में है, मुख में। मैं बाह्य प्रयत्न की बात कर रहा हूं, आभ्यंतर प्रयत्न की नहीं। वो बाह्य प्रयत्न कहां होता है? नाभि प्रदेश है, नाभि प्रदेश। नाभि में दो तरह के प्रयत्न होते हैं ना, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न वर्णोच्चारण की दृष्टि से। वो बाह्य प्रयत्न कहां होता है? यहां इसके होठ के बाहर नहीं, तो अंदर होता है ना, कंठ। मुख से यहां ओष्ठ से कंठ से और यहां तक का भाग है, यहां जो होता है वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाएगा। और उस कंठ से नीचे का जो भाग है वहां जो होता है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। हाँ। लेकिन यूं आप शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे ये तो और भी अंदर है, मुख में जो है उससे भी अंदर का है। तो किस संदर्भ में बाह्य और आभ्यंतर शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो देखना होता है। नहीं तो फिर यही पढ़ाते रहते हैं कई जने कि बाह्य प्रयत्न मतलब होठों के बाहर कुछ प्रयत्न होता है। वो तो बाहर कैसे होता है, वो जैसे भी संगति लगा के करते हो। तो चित्त की दृष्टि से देखेंगे तो बाह्य ही है, बाह्य वस्तु का उपराग है। ठीक है, और वहां जो वर्णन किया गया है, ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि बाहर अधिकतर बाह्य इंद्रिय प्रणालिका से बाहर से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष देखेंगे योगियों का प्रत्यक्ष, वो तो फिर सांख्य की परिभाषा हमें प्रत्यक्ष की लेनी ही होगी। इसी दृष्टि से वहां पर कहा गया है योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात अदोष, लीन वस्तु लब्धातिशयाद्वा अदोष। वहां प्रत्यक्ष की परिभाषा अलग से की गई और वो चर्चा की गई क्यों ये परिभाषा की आपने। तो अलग अलग दृष्टि से प्रत्यक्ष की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। यहां सामान्य रूप से जो प्रत्यक्ष है वो ऐसा बाह्य प्रत्यक्ष ही लिया जाता है, वो ठीक है, उसको ले सकते हैं। जो अंदर वाला है अगर आप सूक्ष्मता से कहेंगे तो प्रत्यक्ष, आप उसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? आप तो दोनों तरफ प्रश्न करोगे। मैं उसको कहूंगा कि प्रत्यक्ष है तो बोले कि यहां क्यों नहीं लिखा, मैं कहूंगा प्रत्यक्ष नहीं है तो बोले प्रत्यक्ष क्यों नहीं है। आपको तो दोनों तरफ प्रश्न करना है, मैं कुछ भी बोलूं उत्तर दूं, यही ना। अगर मैं कहूं कि ठीक है उसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, अगर आपको लगता है कि यहां बाह्य वस्तु पराग यानी इंद्रिय प्रणाली का आया तो वो प्रत्यक्ष में नहीं आएगा, चलो मैं ये उत्तर देता हूं तो संतुष्ट है। उसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे तो उस ध्यान को क्या माने? कोई वृत्ति तो मान्य होगी। कुछ भी मान लीजिए ना आप उसको तो क्या मानेंगे आप बताओ? किसी और वृत्ति में डाल नहीं सकते उसको, हम विपर्य में भी नहीं डाल सकते, विकल्प में नहीं डाल सकते, उसको निद्रा में नहीं डाल सकते, उसको स्मृति में नहीं डाल सकते, किस में करेंगे आप? और प्रमाणों में भी ना उसको अनुमान में कह सकते हो ना आगम में कह सकते हो, कोई है ही नहीं, वो प्रत्यक्ष में ही जाएगा। रविशंकर जी, ये जो 17वें सूत्र में दो शब्द जो हैं वितर्क और विचार, तो इन का स्थूल से कोई संबंध लेते हुए शब्द है या फिर पारिभाषिक शब्द लेते हुए? नहीं, स्थूल अभोगा तो उन्होंने लिखा ही है। वितर्क मतलब तो विशेष रूप से तर्कणा, उसको वितर्क बोलते हैं। विशेषेण तर्कणम अवधारणम वितर्क, विशेष रूप से तर्कना कर रहे हैं, अवधारण कर रहे हैं। तर्कना मतलब अवधारण, विशेषेण तर्कणम अवधारणम वितर्क, ये शाब्दिक दृष्टि से इसकी व्याख्या मिलती है। और विचार का विशेषेण चरणम सूक्ष्म वस्तु पर्यंतम इति विचार। चरणम मतलब चलनम, ज्ञान, चलना ज्ञान के अंदर है, विशेष रूप से विचार। और आनंद तो आह्लाद है ही, आनंद के रूप में अस्मिता, अस्मि इति ये बोध है ही शब्दों से। तो वितर्क विचार में इसमें तर्कणा अवधारणा विशेष रूप से होती है, और विचार के अंदर भी चरण यानी ज्ञान विशेष रूप से होता है सूक्ष्म विषयों का, वो विचार के रूप में।
मतलब इनका स्थूल से कोई संबंध लेते हुए कोई है, फिर शाब्दिक अर्थ से ही समझना पड़ेगा? वो तो उत्तर दे ही चुका हूं मैं, उससे कोई सीधा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न बोलो जी। 16वें सूत्र में जैसे पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्णम जो आया था, हाँ। तो वहां पर अगर पुरुष की जगह अगर ईश्वर का ग्रहण करते हैं, जैसे कुछ टीकाकार करते हैं, हाँ। तो वहां क्या दोष आने की पुरुष की जगह ईश्वर ग्रहण क्यों करेंगे? सूत्र में पुरुष लिखा है तो पुरुष ही होगा, सूत्र को थोड़ा बदलेंगे। दोनों ग्रहण होते हैं, जीवात्मा और ईश्वर। तो आप प्रश्न यूं रखिए कि सूत्र में जो पुरुष शब्द है उससे आत्मा का ग्रहण ही क्यों करें, ईश्वर का ग्रहण क्यों ना करें? आपका प्रश्न ये होना चाहिए जो आप पूछना चाह रहे हैं। पुरुष शब्द से आपने कहा इस सूत्र में पुरुष है, पुरुष शब्द पुरुष की जगह पर यहां पर ईश्वर का ग्रहण करें, तो ये प्रश्न नहीं है आपका। मूल जो कहना चाहते हो उसकी अभिव्यक्ति आनी चाहिए कि तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, इसमें पुरुष शब्द से किसका ग्रहण करें? अब पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, पुरुष परमात्मा को भी कहते हैं, अलग अलग जगह दोनों के लिए नाम पुरुष शब्द से होता है। यहां किसका ग्रहण होगा, ये एक विचार की बात है। तो इसमें कुछ लोग यहां पर ईश्वर का ग्रहण करते हैं, कुछ लोग ईश्वर और आत्मा दोनों का ग्रहण करते हैं, और कुछ लोग केवल आत्मा का ग्रहण करते हैं। तो मैंने जो आपको बताया वो आत्मा का बताया। वो क्यों संगत है? क्योंकि ये परवैराग्य है। इससे पहले की स्थिति क्या थी? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य के बाद में संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि की भी अंतिम स्थिति अस्मिता। उसमें किसका साक्षात्कार होगा? आत्मा का साक्षात्कार होता है। और सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति वाला प्रसंग भी संप्रज्ञात से जुड़ा हुआ है। तो वहां जो पुरुष है वो आत्मा है, चिति शक्ति आत्मा है, वहां परमात्मा अर्थ नहीं है। उन सब संदर्भों से हमें पता लगता है कि यहां पर पुरुष का मतलब आत्मा ही लिया जाएगा, जीवात्मा ही लिया जाएगा, परमात्मा नहीं लिया जाएगा। और यदि यहां पर पुरुष ईश्वर ग्रहण किया जाएगा, ऐसा माने भी, तो ये परवैराग्य है। इस परवैराग्य के बाद में फिर असंप्रज्ञात समाधि है। तो यहां जब ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है तो फिर असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ये कैसे कहेंगे? क्योंकि तीन चरण देखिए। असंप्रज्ञात समाधि का कारण परवैराग्य, ठीक है, और परवैराग्य का कारण पुरुष ख्याति। तथा परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्य, पुरुष ख्याति हुई, उसे गुण वैतृष्ण्य हुआ, इससे गुण वैतृष्ण्य को परवैराग्य कहते हैं। तो परवैराग्य का कारण क्या बनेगा? पुरुष की ख्याति। तो अब इनमें क्रम हम देखेंगे तो कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो क्रम क्या बनेगा? पहले पुरुष ख्याति होगी। जब पुरुष का मतलब ईश्वर साक्षात्कार लेंगे तो पहले ईश्वर का साक्षात्कार होगा, फिर गुणों से वितृष्णा होगी, और फिर असंप्रज्ञात समाधि होगी। गुणों से वितृष्णा हुई, ये परवैराग्य, और इसके बाद में असंप्रज्ञात होगी। तो ईश्वर का साक्षात्कार असंप्रज्ञात से पहले हो गया है, ये मानना पड़ेगा, फिर ये दोष आता है। और आप व्याख्याओं में आप देखते ही हैं, इसमें अलग अलग व्याख्याएं हैं, उसके अंदर जो जीव और ईश्वर भी मानते हैं, कुछ ऐसे भाष्य भी हैं, और ईश्वर वाला भी है। इस विषय पे बहुत चर्चा चलती है, और मेरे ख्याल से 3-4 वर्ष पहले की बात होगी, तो उसमें स्वामी सत्यपति जी ने ये सबको सूचना करवाई थी कि मेरी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अभी मेरे को ये समझ में आया कि यहां पर आत्मा ही अर्थ होना चाहिए। उसके लिए अलग से सूचना आई वहां से, स्वामी वेदपति जी साथ में थे, तो स्वामी जी ने सूचना करवाई कि अब मेरा निश्चय यह है कि यहां पर आत्मा का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का नहीं। जबकि ये प्रश्न तब से चल रहा है, जब मैं पढ़ता भी था 20 साल पहले से, तब भी ये बातें चलती थी कि क्या होता है। वो पुस्तक में था, आचार्य ज्ञानेश्वर जी वाली पुस्तक में जीव और ईश्वर दोनों लिखे हुए हैं। योग दर्शन जो है उनका, उसमें जीव और ईश्वर दोनों लिखे हुए हैं। योग मीमांसा में संभवतः ईश्वर लिखा हुआ है केवल, ऐसे उसमें भेद है। लेकिन अभी जो कुछ वर्ष पहले की बात है, वो वहां से खासतौर से उन्होंने सूचना करवाई कि भाई जो लिखा गया वो तो ठीक है, अभी मेरा ये अभिप्राय है। तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी वाला जो योग दर्शन है, उसमें पृष्ठ 7 पर परमात्मा के ज्ञान से ये लिखा है।
और योग मीमांसा के अंदर जीव व ईश्वर दोनों लिखे हुए हैं। योग मीमांसा स्वामी सत्यपति जी की है। और उसमें मेरे ख्याल से बाद वाली में केवल ईश्वर परक अर्थ आ गया था, उसमें भी भेद है। और जो अंतिम आया है, जो मौखिक रूप से आया है, उसमें आत्मा का उन्होंने निश्चय किया है। तो ये विषय पहले भी चलता था, उनको तो शुरू से ही इस जो जैसा वर्णन यहां पर मिल रहा है, जो मैंने बातें आपको सामने रखी, प्रमाण रखे, कि हम शास्त्र से ही समझेंगे ना। शास्त्र में जिस तरह से वर्णन मिलता है उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि यहां पुरुष का मतलब आत्मा ही लिया जाता है, आत्मा ही लेना चाहिए, यह उपयुक्त है। जैसे एक बात कही जाती है कि पहले बड़ा सुख मिलेगा, उस विचारधारा को लेवें तो फिर यहां से ये चीज विपरीत हो जाती है इस परिभाषा से कि पुरुष से आत्मा का लेंगे। और दूसरी जो विचारधारा है जिसमें कहते हैं कि पहले दोष दिखेंगे किसी चीज में तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तो उस विचारधारा से इस चीज की पुष्टि होती है कि पुरुष शब्द से आत्मा का ग्रहण करें। तो यथार्थ में क्या होता है? जो दो विचारधाराएं आपने रखी अपनी जगह दोनों ठीक है, लेकिन आप दोनों को हर जगह पे घटाओ, ऐसा नहीं होगा। अनेक स्थल ऐसे हैं जब हम बड़े सुख को देख के छोटे सुख को छोड़ देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। दूसरा भी अपनी जगह ठीक है कि जब हम किसी में दोष देखते हैं तो उसको छोड़ देते हैं और दूसरी चीज की तरफ बढ़ जाते हैं, इसके भी सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। तो इसको इस दृष्टि से नहीं देखो कि यहां ये वाली बात ठीक है तो यानी दूसरी खंडित हो गई, दूसरी ठीक हो रही है तो ये खंडित हो गई, ये दोनों ही ठीक है। ये सोचना कि ये एक ही विचारधारा ठीक है और सब जगह एक ही घटेगा, ये गलत है, ये दृष्टि गलत है। इसलिए दोनों में विरोध दिख रहा है। ये दोनों ही चीजें अलग अलग स्थलों पे खूब अच्छी तरह लगती हैं, प्रत्यक्ष है वो, दोनों हो सकती हैं। ये तो वो लोग तर्क दिया करते थे पहले जो यहां कहते कि यहां पुरुष ईश्वर का दर्शन होना चाहिए क्योंकि वहां अधिक आनंद मिलेगा, तब इसको छोड़ेगा वो। ये जो पुरुष ख्याति है, पुरुष ख्याति हुई है, ईश्वर का आनंद मिलेगा तब वो गुणों से वितृष्णा करेगा, उस सुख को छोड़ेगा, सात्विक सुख को, संप्रज्ञात समाधि के सुख को तब छोड़ेगा जब ईश्वर का आनंद मिलने लगेगा। यह तर्क दिया जाता था उस समय भी, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। कितनी बार हम किसी कम सुख को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ज्ञान में होता है कि अगला बड़ा सुख कहीं है, केवल जानकारी है, मिला नहीं है अभी वो। बड़े सुख की आशा में, जो कि अभी प्रत्यक्ष नहीं है हमारा, हम छोटे सुख को जो कि प्रत्यक्ष है छोड़ देते हैं, छूट जाता है वो हमारा कि इसको छोड़ेंगे तो वो मिलेगा। जब ये शर्त हमें पता लग गई तो उसको छोड़ देता है, और दुख और दोष के कारण भी छोड़ता है, ये तो है ही। तो गुण की वितृष्णा हो रही है, और क्यों हो रही है ये हम दूसरे सूत्र में देख ही चुके हैं। जब चिति शक्ति और विवेक ख्याति में वो भेद देख रहा है, वो परिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, ये परिणामी है, प्रतिसंक्रमा है, वो शुद्ध है, ये अशुद्ध है इत्यादि, वो अनंत है, ये शांत है इत्यादि, ये जो भेद देख रहा है तो ये क्या अवगुण ही तो देख रहा है। तो अवगुण को देख करके भी हम अलग हो सकते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है कि यहां ईश्वर का साक्षात्कार हो तब ही पर वैराग्य घटित होगा, गुण वैतृष्ण्य तभी होगा, ये कोई नियम नहीं है। दोनों तरह से देखा जा सकता है, यहां जो घट रहा है वो हो रहा है, और यहां दोषों को देखेंगे, छूटेंगे, इसकी पुष्टि हो रही है, इससे वो खंडित नहीं हो जाता है कि बड़ा सुख देख के छोटा सुख छोड़ते हैं, इससे उसका खंडन नहीं होता है। दोनों चीजें अपनी जगह हैं और अलग अलग जगह घटती हैं। आगे देखिए, तो 17वां सूत्र हमने देखा था संप्रज्ञात का। अब असंप्रज्ञात के बारे में भूमिका बना रहे हैं 18वें सूत्र की। कह रहे हैं अथ असंप्रज्ञात समाधि किम उपाय किम स्वभावो वा इति। अब ये जो असंप्रज्ञात समाधि है दूसरी वाली, ये किम उपाय है, किस उपाय वाली है, अर्थात किस उपाय से इसको प्राप्त किया जाता है, कैसे वो प्राप्त होती है। तो किम उपाय है, उसका उपाय क्या है एक बात, और किम स्वभाव होगा, उसका स्वरूप क्या है, उसका अपना स्वभाव क्या है,
कि इसे हम असंप्रज्ञात कहेंगे। तो ये दो प्रश्न थे, कैसे प्राप्त होती है, उपाय क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको यहां पर 18वें सूत्र में बताया गया है। तो सूत्र है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अन्य का मतलब संप्रज्ञात से अन्य जो भिन्न है वो असंप्रज्ञात है। आगे असंप्रज्ञात शब्द हमें मिलेगा। तो यहां सूत्र में केवल अन्य है लिखा है। अन्य शब्द सापेक्ष होता है तो संप्रज्ञात से भिन्न जो है, इसका स्वरूप क्या है, संस्कार शेष। इसमें संस्कार शेष रहते हैं। वृत्तियां निरोध हो चुकी हैं, परवैराग्य के बाद में निरुद्धावस्था आई है। निरुद्ध अवस्था किसकी, चित्त की वृत्तियों की, संस्कार नहीं। तो इसलिए वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संस्कार शेष रहते हैं इसमें। जिन वृत्तियों को हमने रोक लिया है, नियंत्रित कर लिया है, नियमित कर लिया है, उनके भी संस्कार रहते हैं। वो संस्कार हैं, अभी क्षीण हो चुके हैं, कुछ कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हैं। तो ये असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार तो रहते हैं, यही इसका स्वरूप बता दिया गया। वृत्ति न होते हुए भी संस्कार शेष हैं, यही काम बाकी है। और इसी से पता लग जाता है कि असंप्रज्ञात समाधि में कार्य क्या करना है, इन संस्कारों को दग्ध बीज करना है, क्षीण करना है, तनु करना है, दग्ध बीज कर देना है, यही काम है असंप्रज्ञात में। तो संस्कार शेष रहते हैं, ये तो इसका स्वभाव या तो स्वरूप बताया। और इसका उपाय क्या है, तो कहा विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। विराम मतलब है निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध होना, नियंत्रण करना। उसका जो प्रत्यय यानी कारण है, चित्त की वृत्तियों के रुकने का कारण क्या है, तो वो है परवैराग्य। परवैराग्य, तो परवैराग्य के अभ्यास पूर्वक होती है ये संस्कार शेष की स्थिति। यानी परवैराग्य का बार बार अभ्यास जब किया जाता है, ये ही असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का उपाय है। अभी शुरुआत से नहीं लेंगे, शुरुआत के सारे उपाय तो अपनी अपनी स्थिति को पहुंचाने के लिए हैं, संप्रज्ञात तक पहुंचा दिया। अब व्यापक रूप से देखेंगे तो नीचे के सारे यम नियम के पालन से लेकर के सारे हम संप्रज्ञात समाधि के उपाय कहे जा सकते हैं। सब कुछ संप्रज्ञात भी उसका उपाय कही जा सकती है, लेकिन ये अंतिम चीज बता रहे हैं विशेष, क्योंकि वो संप्रज्ञात तक तो पहुंच ही गए हैं। अब संप्रज्ञात के बाद में असंप्रज्ञात को कैसे प्राप्त करे, ये उपाय यहां पर बताना है। तो है कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, इसी का बार बार अभ्यास करना होता है। ये सत्व पुरुष अन्यता ख्याति वाला, ये संप्रज्ञात समाधि के अंत में ये बार बार जब होता है, और फिर गुण वैतृष्ण्य होता है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ समय के लिए रहा, अधिक समय के लिए रहा। जैसे हमारा लौकिक विषयों में वैराग्य होता है, कभी हो गया, किसी को साल में एक बार हुआ, किसी को 10 साल में एक बार हुआ थोड़ा सा, किसी को 1-2 मिनट हुआ, किसी को घंटे रह गया, किसी को 1-2 दिन रह गया, फिर वापस सामान्य है, फिर वैसे ही आकर्षण। किसी को फिर अधिक होने लगता है, और 10 दिन, 15 दिन, महीनों, सालों तक लगातार बना रहता है। तो जैसे लौकिक विषयों में वैराग्य में थोड़े से अल्प मात्रा में लेके वो बढ़ता जाता है, उसका काल और गंभीरता, ऐसा ही यहां पर भी होगा। पहले थोड़ा सा होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर अधिक देर के लिए होने लगेगा, बार बार होने लगेगा। अभ्यास बार बार करेगा और वो स्थिति बार बार अनुभव में आती जाएगी, वो दृढ़ होती जाएगी, दृढ़ होती जाएगी। ये अभ्यास करते करते बस ये अच्छा होते इधर असंप्रज्ञात लगने लगेगी। तो परवैराग्य का अभ्यास, विराम का कारण जो है परवैराग्य, यहां प्रत्यय का मतलब है कारण, उसके अभ्यास पूर्वक ये दूसरी होती है। तो संप्रज्ञात के होने पर असंप्रज्ञात की प्राप्ति होती है, परवैराग्य के अभ्यास से अपर वैराग्य की, परवैराग्य के अभ्यास से असंप्रज्ञात की प्राप्ति होती है। भाष्य देखिए, सूत्र में विराम शब्द था, उसको खोला इन्होंने सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये। अब यहां सर्व शब्द का प्रयोग किया है। योगश चित्त वृत्ति निरोध, वहां सर्व नहीं है, लेकिन चूंकि यह निरोध समाधि की बात चल रही है, निरोध स्थिति की बात चल रही है, इसलिए सर्व शब्द को इन्होंने लिया ही है। इससे पहले भी निरोध था, लेकिन यहां सर्व शब्द है। तो सब वृत्तियों के प्रत्यस्तमय, प्रत्यस्तमय मतलब तिरोहित होने पर, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, शांत हो जाते हैं, तिरोहित हो जाता है, दिखता नहीं है सूर्य, ऐसे अस्त हो जाता है, ऐसे सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय। संस्कार शेषो निरोध, संस्कार जहां शेष रहते हैं, ऐसा जो ये निरोध है, ये चित्त से समाधि
असंप्रज्ञात, निरोध अवस्था होगी। ये चित्त की जो समाधि है, ये भी एक समाधि है, ये असंप्रज्ञात है, इसको असंप्रज्ञात का इन्होंने स्वयं ने कह दिया भाष्यकार ने। संप्रज्ञात से अन्य जो है वो ये असंप्रज्ञात है। प्रत्यय उसका कारण, तो कहा तस्य परम वैराग्यम उपाय, किम उपाय, असंप्रज्ञात का उपाय क्या है, तो उसका उपाय है पर वैराग्य, पर वैराग्य का अभ्यास, उसको प्राप्त करना। तो तस्य परम वैराग्यम उपाय, पर वैराग्य उसका उपाय है। आगे अब ये कह रहे हैं कि पर वैराग्य ही क्यों इसका कारण है, अन्य भी जो अभ्यास किए जाते हैं एकाग्रता के लिए, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अभ्यास तो वहां भी किया जा रहा है। संप्रज्ञात समाधि में भी अभ्यास किया गया था, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, वहां कुछ न कुछ आलंबन रहते हैं, उन आलंबनों को लेकर के अभ्यास किया गया था। तो कह रहे हैं कि वो अभ्यास इसमें काम नहीं करते, तो इसलिए आगे कहा सालंबनो ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पते इति। जो सालंब अभ्यास है वो सीधे सीधे इसके सिद्ध करने में सहायक नहीं होते हैं, उसमें समर्थ नहीं होती। सालंबनो ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पते, उसके साधन के लिए समर्थ नहीं हो पाता है, उसको सिद्ध नहीं कर पाते, तो वहीं रह जाएगा। इसलिए विराम प्रत्यय निर्वस्तु का आलंबनी क्रियते, इसमें विराम का कारण पर वैराग्य, और उसमें निर्वस्तु, कोई अन्य वस्तु नहीं रहती है आलंबन में, निर्वस्तु कोई वस्तु नहीं रहेगी, उसका आलंबन किया जाता है। अर्थात चित्त में वृत्ति रहित स्थिति लाई जाती है, कोई आलंबन नहीं रहेगा विचार के लिए, उसका आलंबन करते हैं। और वह कैसा है, सच अर्थ शून्य है, उसमें कोई अर्थ नहीं रहता है, विशेष कोई अर्थ यानी विषय, कोई आलंबन नहीं रहता है, अर्थ से शून्य रहता है, छूट जाता है बस सारा, सच अर्थ शून्य है। तद अभ्यास पूर्वकम ही चित्तम, और इस निरालंबन अर्थ शून्य, इस अभ्यास पूर्वक ही जो चित्त है वो कैसा, निरालंबनम, आलंबन रहित। इसी को और आगे खोल रहे हैं, अभाव प्राप्तम एव, जैसे कि वो अभाव की स्थिति में चला गया हो, कुछ है ही नहीं विषय, अभाव प्राप्तम इव भवती, उस जैसा हो जाता है। इति एष निर्बीज समाधि असंप्रज्ञाता, इसलिए इसको निर्बीज समाधि कहते हैं। जो संप्रज्ञात समाधि है उसको सबीज समाधि कहेंगे, उसमें कोई ना कोई आलंबन रहता है, बीज रहता है, कारण रहता है, और इसमें कोई कारण नहीं रहता है, इसको निरालंबन, आलंबन से रहित और निर्बीज समाधि कहा जाता है। निर्बीज समाधि का एक अर्थ वो भी लिया जाता है कि बाह्य वस्तु बीज नहीं रहते हैं, जिसके बाहर की वस्तुओं का आधार आलंबन नहीं रहता है, बाहर की वस्तुओं का जहां रहता है वो सबीज समाधि, न बाहर की वस्तुएं नहीं रहती हैं वो निर्बीज समाधि। तो यहां जिस तरह से निर्बीज को कह रहे हैं कि कोई आलंबन नहीं रहता है, वो सब आलंबन छूट जाते हैं, उसका वो अभ्यास बार बार करता है, तो ये असंप्रज्ञात समाधि होती है। भवती इति एष निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात। आगे देखिए, सखलु अयम द्विविधा, ये जो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है, ये दो प्रकार की होती है। 19वें सूत्र की भूमिका, सखलु अयम द्विविधा उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च, उपाय है कारण जिसका, उपाय के द्वारा जो होती है, और भव है कारण जिसका। भव के ज्ञान पूर्वक जो होती है, उपाय के ज्ञान पूर्वक होती है, उपाय के कारण, कारण रूप में भी ले सकते हैं। तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय ये दो प्रकार की होती है असंप्रज्ञात समाधि। अब इन दो में से भी तत्र उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवती, उपाय प्रत्यय है वो योगियों की होती है। योगी लोग जब असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं तो वो उपाय प्रत्यय से जाते हैं, भव प्रत्यय से नहीं जाते हैं। इसका मतलब भव प्रत्यय जो असंप्रज्ञात समाधि है वो योगियों की नहीं होती है, वो किन्हीं औरों की होती है। किनकी होती है वो भाष्यकार स्वयं भी बताएंगे। तो असंप्रज्ञात समाधि जिसको प्राप्त है, चित्त की वृत्तियों का जिसने निरोध कर दिया है, वो योगी ही है, यह आवश्यक नहीं है। तो योगी हो भी सकता है, योगी नहीं भी हो सकता है। ऐसा लोक में बहुत देखा जाता है, कई जने बार बार कहते हैं कि हमारी बहुत एकाग्र अवस्था है, या कोई विचार ही नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, शून्य जैसी स्थिति बन जाती है इत्यादि। और वो सही गलत वो भी विवेचने की बात है, लेकिन अगर वास्तव में वैसा हो भी रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है हमेशा कि वो असंप्रज्ञात समाधि है।
असंप्रज्ञात समाधि के लिए अपर वैराग्य, पर वैराग्य ये होने ही चाहिए। उससे भी नीचे का यम नियम का पालन होना ही चाहिए। विषयों के प्रति आकर्षण है तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं कही जा सकती। नीचे जो सारा हम देख के आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो उपाय प्रत्यय जो असंप्रज्ञात समाधि है वो योगियों की होती है। इसका मतलब है भव प्रत्यय वो योगियों की हो ये नहीं, वो अलग है। वो किन की होती है? भाष्यकार कहेंगे वो देवों की होती है। विदेहानाम देवानाम भवती, देवों की होती है, वो विद्वानों की होती है, विशेष पुण्य वालों की होती है, योगियों की नहीं। योगियों की जो असंप्रज्ञात समाधि है वो तो उपाय प्रत्यय के अंतर्गत होती है। तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय दोनों को बता रहे हैं। तो 19वें सूत्र में इन्होंने कहा भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि किनकी होती है? एक तो विधेयों की होती है और एक प्रकृति लयों की होती है। ये भी दो भाग हैं, विधेयों की और जो प्रकृति लय को स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों की भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि होती है। भाष्यकार खोलते हैं विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय। विदेहों की, देवों की भव प्रत्यय समाधि होती है। तो एक तो विधेय कहते हैं और एक प्रकृति लय को भी देवों शब्द से जोड़ सकते हैं, लेकिन भव प्रत्यय वालों की, भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विदेह देवों की होती है। विदेह अवस्था के जो देव होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उनकी होती है। तो इसके बारे में फिर और आगे देखेंगे इन दोनों का वर्णन। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि दो तरह से होती है, योगियों की और देवों की। इतरे शाम को आगे उन्होंने सूत्र में लिखा है उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती, और भव विदेहा नाम देवानाम भव प्रत्यय, ये देवों की है और वो योगियों की है। ये दो विशेष शब्द डाले हुए हैं। और भूमिका में भी, भूमिका भी भाष्यकार की मानी जाती है, उन्होंने जो लिखा वो भी योगी नाम भवती, उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती। ये इसलिए कहना चाह रहे हैं कि कोई ये ना समझ ले कि जो भी असंप्रज्ञात समाधि है वो योगियों की ही हो रही है। योगियों की नहीं होती है। इस विषय को और आगे देखेंगे। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।